हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास है हमारी शिक्षा शास्त्र की। और फ्रेंड्स, बिल्कुल ही बेसिक से लेकर चलेंगे। हमने क्वेश्चन लिए हैं 39 क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है ना। तो चलेगा, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से, और लास्ट में देखेंगे जो प्रश्न हमारे आए हुए हैं एग्जामों में। ठीक है, तो चलेगा, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो कैसे होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 करके आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आपको समय नहीं गंवाना है, फटाफट से आंसर टिक कर देना है। ठीक है, तो मानसिक, शारीरिक व संवेगात्मक तीनों रूप से दोष युक्त होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के साथ सीधा सीधा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है, विकलांग बालकों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ठीक है, तो 4 वैज्ञानिकों के नाम आपके सामने दिए गए हैं 1 2 3 4 करके, है ना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, क्रो एवं क्रो के अनुसार। ठीक है, क्रो एवं क्रो के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है। अंग संचालन में तो ये होती है भाई, लिखने की समस्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है। तो NIVH जो है ये कहाँ पर स्थित है। ओके, तो ये है देहरादून में स्थित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 5। दृष्टि दोष युक्त छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर उन्हें दृष्टि दोष है तो उनको कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि सी के साथ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा 6। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आपको आंसर टिक लगाना है। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव रखना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, यानी कि 3 बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। निम्न में कौन सा कारण श्रवण दोष का कारण है, यानी कि सुनने का कौन सा कारण अधिक है। उपरोक्त सभी का, क्यों, क्योंकि कान की बनावट में दोष, कानों का अक्सर बहते रहना, कानों में दर्द की शिकायत, यानी कि उपरोक्त सभी जो है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 8। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान होती है। तो कैसे पहचान इनकी होती है, तो बुद्धि लब्धि का कम होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 9। प्रिया एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका है, उसकी क्या समस्या हो सकती है, बताइए। देखिएगा, क्या समस्या उसकी हो सकती है। आत्मविश्वास में कमी, सीमित बातचीत करना, स्वयं के कार्यों में कठिनाई महसूस करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में दिए गए कथनों में क्या सही है, यानी कि कौन सा कथन सही लगता है आपको। ठीक है, आप फटाफट से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको पढ़ लीजिएगा फटाफट से, और राइट आंसर का चूज करना ही करना है। ओके, तो विकलांगता दूर करने में अध्यापक, माता पिता एवं अभिभावकों की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए, यानी कि 4 ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 11। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की असक्तता कौन सी है। तो सीखने की जो मौखिक रूप से असक्तता है वो कौन सी यहाँ पर है ना। तो अफेजिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा 3 के साथ सीधा सीधा राइट आंसर हमारा चला जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्ण अक्षमता को कहते हैं।
बिल्कुल क्षमता को क्या कहते हैं, यानी कि बातचीत में क्षति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डिस्फेजिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डिस्फेजिया। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर देख लीजिएगा। डॉट 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 शुरू में दे रखा है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। बिल्कुल कैसा होता है अभी देखिएगा, यहाँ पर डॉट डॉट पहले से दिया हुआ है। बिल्कुल, तो राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 14। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता हो तो यह दोष है। तो यह दोष कौन सा दोष है भाई? ओके, बिल्कुल सही बात है, राइट। यहाँ पर जो दोष हो जाएगा ना उसको वो हो जाएगा सीखने में अक्षम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से डॉट 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 की समस्या संबंधित है। तो देखिएगा सुनने, पढ़ने, बोलने या फिर लिखने से संबंधित है। तो यहाँ पर जो दोष है भाई वो हो जाएगा लिखने से संबंधित है समस्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 16। डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध है। तो जिसका संबंध किस चीज से है भाई? हृदय से, तंत्रिका तंत्र से है, फेफड़े से है या फिर श्वसन से है? भाई तंत्रिका तंत्र से है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है हमारा 17। मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो अपेक्सिया बीमारी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर है 18। गणित को समझने की अशक्तता है। तो गणित को समझने की क्या है भाई, अशक्तता है। तो देख लीजिएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19। ओके, डिस्थीमिया है। तो डिस्थीमिया यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, गंभीर तनाव की अवस्था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 20। निम्न में किसका संबंध भ्रम से है? भ्रम को तो आप जानती होंगे भाई, भ्रम क्या चीज है ना, कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का पहला हो जाएगा डिस्मोर्फिया। ऑप्शन नंबर ए। 21 देख लीजिएगा। ब्रेल लिपि तकनीक का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? जो तकनीकी है ये ब्रेल लिपि, तो इसका उपयोग जो होता है वो होता है भाई संपूर्ण रूप से अंध बालकों के लिए, यानी कि जो बचपन से ही अंधे हैं उनके लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? यानी यदि बोलते वो हकलाता है तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 1। अब देखिएगा डिस्कस करने वाले हम यहाँ पर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जो हमारी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, यानी कि सीटेट में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 23 की तरफ। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर जो तरीका है वो कौन सा है? सीटेट जून 2011 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने पहले से गिवन है, फटाफट से देख लीजिएगा और सटीक आंसर आपको चूज करना है। ओके, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1। क्वेश्चन नंबर हमारा 24। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? सीटेट जून 2011 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, ओके, तो किससे संबंधित है भाई ये? तो ये संबंधित है पठन विकार से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
ये भी देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन ये जो मैं अब कराने वाला हूँ, कराने जा रहा हूँ, ये जो चल रहे हैं ना, ये एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन नंबर है, 5वीं कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए या फिर क्या मिलना चाहिए, तो देख लीजिएगा। ओके, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए। यानी ये 3 के साथ सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 26, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्यतः ... होता है, तो क्या हो जाता है भाई उनको, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डिस्ग्राफिया हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है हमारा 27, एक बच्चा जो ... से ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर को और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, उसको क्या चीज है भाई, मतलब किस चीज में उसको दिक्कत है, ठीक है। तो 27 का देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डिस्लेक्सिया, उसको डिस्लेक्सिया है, ठीक है। अब देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा 28, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा, सबसे उचित क्या होगा उसके लिए कहना, तो देखिएगा फ्रेंड्स सबसे उचित हो जाएगा यहाँ पर शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, यानी कि 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, गतिक कौशलों में अधिगम न्यूनता ... कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, देखिएगा 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा डिस्पैक्सिया, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 30, अधिगम निर्योग्यता कैसी है भाई, देखिएगा सीटेट जुलाई 2013 में क्वेश्चन आ चुका है और 2 ऑप्शन आपके सामने हैं और 2 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, ठीक है, बिल्कुल। तो देखिएगा जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक चर अवस्था है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा 31, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 31 को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, तो ये भी सीटेट फरवरी 2014 में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स कमेंट करना मत भूलिएगा और आंसर जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।